नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर जनसुराज पार्टी में दामन थामने वाले हमारे नीतीश कुमार दांगी जी हैं और लंबे अरसे से हम पार्टी में अपनी करियर करीब 10 साल बिताए। उसके बाद जनसुराज पार्टी में दामन थामे हैं और दामन थामते ही और इस दिन रिजाइन मारे जब देश की आज़ादी मना रहे थे, तो ये भी अपना आज़ादी हो करके अपनी एक जनसुराज में पार्टी में स्वतंत्र रूप में काम कर रहे हैं। आज इनसे जानना चाहते हैं कि आपने 15 अगस्त के तो रिजाइन मार दिया और जिस समय से आपने रिजाइन मारा है और जनसुराज ज्वाइन किया है, तब से आपने एक चर्चा का विषय बन गया है, मतलब बिहार की राजनीति में, खास करके जनसुराज पार्टी में। और एक ऐसे जहाँ पर ही देखा जाए कि गुरुआ विधानसभा एक देखा जाए तो बहुत बड़ा एक दांगी समाज के लिए खास करके बहुत बड़ा वहाँ पर एक हॉट सीट है। तो कहीं ना कहीं पिछला बार चुनाव में कहीं ना कहीं चुनाव दांगी समाज से निकल चुका था। आप पुनः उसको सीट को लाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहिएगा सर? देखिए, सबसे पहले नज़र न्यूज़ 24 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने हमसे हमारे लिए वक्त निकाल करके और हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो देखिए, जनसुराज रही पार्टी जनसुराज की बात, तो जनसुराज हमने प्रशांत जी के विज़न और उनके नज़रिए और पार्टी के सोच को देख करके प्रभावित होकर करके हम पार्टी ज्वाइन किए थे। अच्छा, क्या आप में प्रशांत जी में आपको दिखा कि जो आपने पार्टी को ज्वाइन कर लिया और पहले जो 10 वर्षों से अपना जो करियर था वहाँ छोड़ करके आप यहाँ पे चले आए? देखिए, इनका एक सबसे बड़ा मुद्दा है, रीजन है, जो इनके पास एक विज़न है और जो पार्टी के पास हम थे वहाँ से भी हमको बहुत अच्छा अनुभव रहा, सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखे हैं। लेकिन हमको वहाँ पर कहीं पे अब कोई किसी के लिए जगह नहीं दिखाई दे रहा था। और देखिए, अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो हर बच्चा को क्या होता है, पास होने का एक समय रहता है, क्लास में पढ़ने का एक टाइम है और परीक्षा का एक टाइम आता है। लेकिन वहाँ पढ़ाई का तो टाइम था, लेकिन परीक्षा के लिए हमको कभी ये नहीं किया गया। तो इसलिए हम देखें कि जिनके पास विज़न है, जिनके पास रीजन है और जो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चा के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार के बुजुर्गों के लिए कुछ कर सकते हैं, वो प्रशांत किशोर जी थे और इनकी जनसुराज पार्टी थी, जिनका एकदम विज़न अभी से क्लियर है। आपने सर बोला कि प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। सर, आप जिस दिन से गुरुआ के लिए अपनी दावा ठोका है, आपका नाम बड़ा चर्चा का विषय बना, क्या बोलना चाहिए इसके लिए सर? देखिए, ये तो जनता का प्यार है और लोग का भरोसा हम पर है और ये भरोसे का प्रतीक है कि अब लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं और हमको समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए जनता के लिए आभारी रहेंगे हम। क्या आप उम्मीद इस बार माने कि आप गुरुआ का नेतृत्व करिएगा? देखिए, मानना क्या है, देखिए उस अगर ये मानना लेकिन किंतु परंतु वाला शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे पास है कि गुरुआ में आए हैं, गुरुआ के लोगों ने प्यार दिया है, तो उनका हम आवाज़ को सदन तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। मैंने आप आश्वस्त है कि हमको मैंने जो प्रशांत किशोर की जी पार्टी है, जनसुराज पार्टी, वो आपको अभी इस बार मौका देगी? मौका देखिए, मौका तो हर कोई की अपेक्षा है और हमारा भी अपेक्षा है। और हमको ऐसा लगता है कि अगर हम सुयोग्य उम्मीदवार होंगे, अगर उनके पार्टी के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि होंगे, तो ज़रूर हमको मौका देंगे। सर, एक गुरुआ में देखा जा रहा है, एक तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जो जीते हुए हैं और एक भाजपा के वहाँ प्रबल दावेदार हैं, उसका भी तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह से वहाँ एक टक्कर रहता है भाजपा और आरजेडी में, आप उस जगह पे तीसरा मोर्चा के या तीसरा कैंडिडेट के रूप में उस जगह पर अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, पूरे हम गुरुआ विधानसभा की बात तो रहने दीजिए, हम पूरे बिहार की बात कर सकते हैं कि पूरे बिहार में इस बार बदलाव का जन सैलाब उतरा हुआ है। लोग के दिमाग में एक ही चीज़ दिमाग में है कि 70 साल उनको मौका दिया है और आज तक हमको नली और गली और करने का मतलब धर्म भेदभाव में हमको उलझा करके रखे हुए हैं। हमारी न विकास की बात करते हैं, न शिक्षा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, न प्लान की बात करते हैं, न युवाओं के लिए बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। तो इस बार अगर कोई एक पूरे बिहार में पार्टी है और किसी का एक विज़न है, तो वो प्रशांत किशोर जी का विज़न है। ये सारे चीज़ों पर बात कर रहे हैं, न कि जात पर बात कर रहे हैं, न कि पात पर बात कर रहे हैं, न ये पूरे समाज की बात कर रहे हैं, सब लोगों की बात कर रहे हैं।
अच्छा, क्या गुरुआ में दिखा सर कि आप गुरुआ के लिए अपना वहाँ आप अपना कैंडिडेट अपने आप को साबित कर रहे हैं? देखिए, गुरुआ के लिए दिखा, ऐसा नहीं कि हम आज आकर के गुरुआ में काम कर रहे हैं। हम जिस पार्टी में थे उसके लिए उस समय भी हम गुरुआ से प्रयासरत थे, उस समय भी गुरुआ में हम प्रयास किए थे। लेकिन चर्चा तो इस बार आपका हो रहा था। उस समय चर्चा इसलिए नहीं हुआ कि हमको मौका नहीं मिलने वाला था, नहीं मिला, और पार्टी उस तरह से हमको प्रपोज नहीं की। पार्टी ने हमको अगर प्रपोज किया होता, हम पर भरोसा जताया होता, तो उस समय भी यही हाल हो सकता था। आज हम सीट निकाल करके दिए होते। कि हम भी गुरुआ का दौरा करके आ रहे हैं, तो जिस गांव में जा रहे हैं तो अभी बोले कि ना नीतीश डांगी को अभी मिल जाएगा, तो अभी हम लोग निकल जाएंगे। तो इसलिए आपका तो जनता का प्यार है। देखिए, जनता का भरोसा और प्यार है। जनता को लग रहा है कि अगर उनके लिए हम सहयोग उम्मीदवार हैं, अच्छा उम्मीदवार हैं, प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं। देखिए, हम कोई रंगदार, ठोकदार, गोलीदार, बंदूकदार तो है नहीं। हम तो हैं शिक्षाविद आदमी। हम शिक्षा का ही प्रचार करेंगे, शिक्षा के बारे में ही लोग को बताएंगे, स्वास्थ्य के बारे में ही लोगों को बताएंगे। आप सर जिस तरह से अपने पार्टी के लेकर के चल रहे हैं और गुरुआ की विधानसभा की जनता के आप बोल रहे हैं कि अस्वस्थ हैं, आप अपने आप को गुरुआ को जनता को क्या मैसेज देना चाहिएगा? देखिए, आप अगर जो भरोसा इस पर नीतीश डांगी पर दिखा रहे हैं, अपने भाई पर, अपने बेटा पर भरोसा दिखा रहे हैं, तो आपका बेटा खरा उतरेगा आपके लिए हर समय। कुछ ऐसा है जो महिलाओं को, बुजुर्गों का एक कुछ मैसेज, युवाओं को मैसेज देना हो जो आप दे सकते हैं मेरे माध्यम? एकदम मैसेज देंगे। आज तक हमारा युवा भाई, माता बहन जो भी आज तक वोट दिए हैं, वो वोट दिए हैं नली गली और जात पात के नाम पर। इस बार उनको एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अपने दिल पर हाथ रख करके, अपने बेटा के बारे में सोच करके, अपने बेटी के बारे में सोच करके, अपने युवा बच्चों के बारे में सोच करके, दिल पर हाथ रख करके एक बार शिक्षा के नाम पर वोट दें। अपना एक बार परिचय दे दीजिए। डॉक्टर नीतीश कुमार दांगी, जनसुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं गुरुआ विधानसभा के।